जो हो रहा है वो केवल आरंभ मात्र है। घोर विपदाएं आने वाली है हर दिशा से, परंतु हमें आने वाली हर विपदा के लिए सज्ज रहना होगा। हम तो 2 दिन से भूखे हैं और सह लेंगे, पर ये छोटे छोटे बालक ये कैसे सह पाएंगे? इनके लिए एक समय का भोजन तो छोड़ दीजिए, कुछ दया कीजिए महाराज हम पर। इस समस्या का अवश्य ही कोई और हल निकालना होगा। हे पौरव श्रेष्ठ, हमारे पास और कोई विकल्प शेष है नहीं। राज्य का सारा अनाज और फल विषाक्त हो चुके हैं। मेरे विचार से हमें ये खाने पीने की सारी सामग्री जला देनी चाहिए। मैं तक्षशिला में अपने लोगों से ये सभी पुनः मंगवा लूंगा। मैं भी सिंध से संपर्क करता हूं और अपने बाकी सभी राज्यों से सहायता के लिए कहता हूं। इस संकट की घड़ी में हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे पुरु। फिर भी आपको ये निर्णय बहुत सोच समझ के लेना होगा महाराज। आपका ये एक निर्णय पूरी प्रजा को प्रभावित करेगा। हाँ पुरु, हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। निर्णय मैं ले चुका हूं पिताश्री। बिना भोजन के मेरी प्रजा 10 दिनों में मारी जाएगी, परंतु विषक्त भोजन से मात्र 2 दिनों में। पौरव राष्ट्र के सभी अन्न भंडारों से अन्न इकट्ठा किया जाए, घरों से, फसलों से और सभी भंडार गृह से। हमें यह सारा अन्न नष्ट करना होगा। ये उचित नहीं है, ये युद्ध का नियम नहीं। सेना लेकर सामने से वार करने के स्थान पर निर्दोष प्रजा पर वार करना कायरों का ही काम हो सकता है, वीरों का नहीं। इसीलिए तो अलेक्जेंडर लगभग आधे संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल उसके लक्ष्य पर रहती है। मार्ग चाहे कोई भी चुनना पड़े, आवश्यक नहीं कि हमारे शत्रु भी युद्ध के उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो हमें मान्य हो। मैं जानता हूं कि अलेक्जेंडर ये सब करके क्या प्राप्त करना चाहता है। पोरस अपने मुल्क को मुझसे बचाने के लिए जंग लड़ रहा है और मैं उसके मुल्क पर फतह पाने के लिए। पोरस को मालूम होना चाहिए कि जंग करने का मतलब आमने सामने की लड़ाई से कहीं ज्यादा होता है। वो समझता है कि वो मेरे भारत पर हुकूमत करने के ख्वाब के बीच दीवार बनकर मुझे उसे हासिल करने से रोक सकता है, और उसकी इस सोच के पीछे उसकी आवाम का साथ है, जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। लेकिन अब वो उसका साथ छोड़ेंगे। अपनी औलाद, माँ बाप को भूखे मरते देखना जंग के ख्वाबों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। मैंने उसकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है, उसकी ताकत की नींव हिला डाली है। अब देखते हैं वो कैसे मेरे सामने सीना तान के खड़ा होता है और अपनों को खुद से दूर जाता देख वो एक मामूली कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर हो जाएगा, और एक कीड़े की तरह ही रेंग कर वो मुझसे माफी मांगेगा, मदद की गुहार लगाएगा और अपनी जुबान से खुद कबूल करेगा कि मैं अलेक्जेंडर उसके मुल्क पर हुकूमत करूं। किंतु मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस अलेक्जेंडर के सामने अपने घुटने नहीं टिकाऊंगा। सभी संक्रामक शवों को ले आया गया है आचार्य। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब इस महामारी से पौरव राष्ट्र को कम से कम क्षति पहुंचे, किंतु प्रजा का मनोबल इस समय अत्यधिक क्षीण है आचार्य। ये कठिन परीक्षा की घड़ी है भैरव।
जो हो रहा है वो केवल आरंभ मात्र है। घोर विपदाएं आने वाली हैं हर दिशा से, परंतु हमें आने वाली हर विपदा के लिए सज्ज रहना होगा। सावधान! राजकीय आदेशानुसार सभी नागरिक अपना अपना खाद्य पदार्थ और अन्न सैनिकों को सौंप दें। यह आपके हित के लिए है। यह अन्न खाने से महामारी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। सभी नागरिक राजकर्मियों को अपना सावधानी सहयोग से प्रदान करें। विषाक्त भोजन का एक भी कण ना रह जाए। तुरंत मत लेके जाइए, हमारे बच्चे भूखे हैं। मत ले जाइए, हम पे कृपा कीजिए। ये मत लेके जाइए, हम नहीं देंगे। हमारे बच्चे भूखे हैं, ऐसा मत कीजिए। महाराजा के, वो देखो महाराजा के। आओ आओ महाराजा के। हम तो 2 दिन से भूखे हैं और सह लेंगे, पर ये छोटे छोटे बालक ये कैसे सह पाएंगे? इनके लिए एक समय का भोजन तो छोड़ दीजिए। कुछ दया कीजिए महाराज हम पर। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, और कौन सा राजा ये चाहेगा कि उसकी प्रजा भूख से तिल मिलाए। मैं आप सभी को ये विष नहीं खाने दूंगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आप सभी के हित के लिए कर रहा हूं। विश्वास रखें। तुम्हारे जहन में पल रहे मंसूबों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं पारसी। तुमने भले ही शादी मुझसे की है, पर तुम्हारी वफादारी अब भी उस पोरस के लिए है। तुम चाहती हो मुझे उसके हाथों शिकस्त खाते देखो, पर मैं तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा पारसी। इसलिए मेरे वफादारों के साथ खेलना बंद करो। क्लीटस हो या कोई और, उनकी वफादारी की लौ इतनी मत्थम नहीं कि तुम जैसी हवा का एक मामूली झोंका उन्हें मेरे खिलाफ उड़ा ले जाए। मुझे मार क्यों नहीं डाल? आजाद हो जाओ इन सबसे। और मुझे नहीं मालूम था कि क्लेटस वहां होगा। मैं तो केवल वहां नहाने गई थी। क्लेटस का वहां होना महज एक इत्तेफाक है। वैसे भी उसके अपने मसले हैं जिन्हें तुम सुनना नहीं चाहोगे। आइंदा मुझ पर इस इल्जाम मत लगाना। वाह, अब मेरे साथ भी खेल। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूं। मैं अच्छे से वाकिफ हूं। मेरी किस्मत तुम्हारी बीवी बन के रहना है। तो बेहतर है कि मेरी बीवी बनकर रहो। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना पारसी, वरना तुम मेरी शख्सियत का वो रुख देखोगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता अलेक्जेंडर। मेरा सब कुछ मुझसे छीनकर तुमने मेरे अंदर मौजूद खौफ का जर्रा जर्रा खत्म कर दिया है। अब देखना कि एक औरत तुम्हें अंदर तक
कैसे खत्म कर देगी। मेरा खाना है, ये मेरा खाना है। आप रो क्यों रहे हो? मेरा खाना है। आप तो बड़े साहसी हो ना, बिल्कुल महाराज पुरुषोत्तम के भांति। बड़े होकर आपको उनके ही भांति बनना है ना, तो रोना नहीं। तुम जिस पीड़ा से गुजर रही हो उसे मैं समझ सकता हूं लाची। अपने लोगों को संकट में देखना अत्यंत कष्टदायी स्थिति होती है, किंतु जिस प्रकार तुम उन्हें सांत्वना दे रही हो वो अत्यंत सराहनीय है। इसे मत ले जाइए, मेरी एक छोटी कन्या है। इस महामारी ने इसके पिता को पहले ही निगल लिया है। यदि आप इस अनाज को भी ले जाएंगे तो मैं इसे क्या खिलाऊंगी? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। महारानी लाची, पौरव श्रेष्ठ बमनी, सब तुम्हारे साथ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा। आप निश्चित रहें, आपको शीघ्र ही भोजन प्राप्त होगा। हम भोजन का क्या प्रबंध कर रहे हैं प्रभु? इतनी सारी प्रजा के भोजन के लिए क्या व्यवस्था करेंगे हम? हस्ती सिंध पहुंच चुका है अंबिकुमार। शीघ्र ही वहां से अन्न और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर यहां आता होगा। एक बार हस्ती लौट आए, भोजन की समस्या स्वयं दूर हो जाएगी। अलेक्जेंडर चाहे कुछ भी कर ले, वो हमें तोड़ नहीं पाएगा। ये रोग और अलेक्जेंडर दोनों हमारे सामने परास्त होंगे।